हजरत अली की अंगूठी और शेर का वाक्य। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेरे खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेरे खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का मोहतरम। अजीज दोस्तों, वैसे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हर वाकया ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुंचाती है, और ये वाकया भी आपके रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों की एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजारना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे, या अली मैं क्या करूं। उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकलकर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया, और सफ़र में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर है, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने और उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकलकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज लगाए, और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज लगाए, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज लगाया, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। तो और वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया था, और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है, दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज क्यों लगाई शेर ने, और वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। उसके बाद उसने सफर मुकम्मल करने का इरादा किया, और इसके उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफर वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफर में कोई भी खतरा नजर नहीं आया, और उसने आराम से अपना सफर पूरा कर लिया। और जब वो सफर से वापस आया तो वो मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हज़रत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाकया हज़रत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज आवाजें लगा रहा था। अपने सफर का पूरा वाकया हज़रत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर
ने जो आवाजें लगाई उसमें उसने क्या कहा? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी ज़ात की जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया, और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई थी तो उसने यह कहा था कि कसम है वह ज़ात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से की जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।